हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चंस किए थे अकाउंटिंग रेशोज़ में, लिक्विडिटी रेशो एंड करंट रेशो पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे हमने दो तीन। आज हमारा फिर से प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा, हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। काफ़ी क्वेश्चंस हम करेंगे आज की इस सेशन में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। जब हमारे क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल दे रखी हो और हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ या करंट रेशो निकालने के लिए बोला हो क्वेश्चन में, तो हम वर्किंग कैपिटल की हेल्प से कैसे अपनी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ या वर्क करंट रेशो कैलकुलेट करेंगे, वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल ऑफ द बिजनेस विच इज़ यूज्ड इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस। जो कैपिटल बिजनेस की डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस, जिस चीज़ में बिजनेस ट्रेड करता है, उस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जितनी भी हमारी कैपिटल यूज़ हो रही है बिजनेस में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके हम अपनी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुई? वर्किंग कैपिटल हुई, लेट सपोज मुझे डेटर्स से 50,000 रुपये लेने हैं, माइनस क्रेडिटर्स को मुझे 30,000 रुपये देने हैं। तो मेरा नेट अमाउंट कितना है जो मेरे बिजनेस में लगा हुआ है? वो है 20,000 रुपीज़। इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। तो 50,000 मुझे डेटर्स से लेने हैं, 30,000 मुझे देने हैं। तो नेट मेरे पास कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में जो मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है? वो है 20,000। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? मेन फार्मूला जो होता है वर्किंग कैपिटल का, वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन हम इस फॉर्मूले को एज पर द क्वेश्चन इसे मोल्ड कर सकते हैं। एक फार्मूला हमारा ये बन जाएगा इससे, और दूसरा ये बन जाएगा। अगर हमें करंट एसेट्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ को इधर ले जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़। और अगर हमें करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे? करंट लाइबिलिटीज़ इधर ले जाएंगे तो करंट एसेट्स प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल। नाउ, अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वर्किंग कैपिटल का, उसके बेस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशो 2.5 दे रखी है, वर्किंग कैपिटल 60,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हमें करंट रेशो दे रखी है, तो हमें जो दे रखी है सबसे पहले पहले हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। हमें करंट रेशो दी हुई है 2.5/1। ठीक है, तो इस हमारी करंट रेशो क्या होती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज़ इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। ठीक है, अब लेट सपोज करंट एसेट्स हमारी, सॉरी, करंट लाइबिलिटीज़ हमारी एक्स है। ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ एक्स हो गई लेट सपोज। तो करंट एसेट्स कितनी हो गई? 2.5x। ठीक है, तो करंट एसेट्स कितनी हो गई? 2.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2.5x। और हमने क्या पढ़ा था अपने फॉर्मूले में? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? करंट एसेट्स 2.5x माइनस ये कितनी हो गई? करंट लाइबिलिटीज x। तो हमारे पास कितना है वर्किंग कैपिटल? 1.5x। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल हमारी कितने पास कितनी आ गई? 1.5x। और वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमें दिया हुआ है 60,000। तो ये कितना हो गया? इज इक्वल्स टू 50,000। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये हमें 60,000 दी हुई है, 60,000 रुपीज़। एक्स इज इक्वल्स टू कितनी आ गई वैल्यू निकालने पे हमारी? 60,000 डिवाइड बाई 1.5, 40,000। एक्स हमने किसको माना था? करंट लाइबिलिटीज़ को। तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 40,000। करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख रुपीज़।
तो ये हमें ये करंट लाइबिलिटीज़ आ गई और ये करंट एसेट्स आ गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ ये, करंट एसेट्स ये। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है 7,20,000, ट्रेड पेबल्स 40,000 दिए हुए हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ ये दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स भी हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ होती है, तो दोनों ये क्या है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो हमारी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, टोटल CL, ट्रेड पेबल्स एंड प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, 40,000 प्लस 2,40,000 हमारी टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। क्योंकि हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में दोनों हेड आते हैं, ट्रेड पेबल्स भी आते हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ टोटल क्या हो गई करंट लाइबिलिटीज़, 2,40,000 हो गई। अब हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है, तो हम अपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स हमें कितनी दी हुई है, करंट एसेट्स तो दी हुई नहीं है, वर्किंग कैपिटल दी है 7,20,000। ठीक है, करंट एसेट्स नहीं दी है, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 2,40,000। करंट एसेट्स निकालेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, ऐड करेंगे इसमें 1 2 3 4 6 एंड 9,60,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई है। तो अब बस क्या निकालना है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स कितनी है, 9,60,000, करंट लाइबिलिटीज़ 2,40,000। तो क्या आ गई, 4:1। ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमको, टोटल लाइबिलिटीज़ दी हुई है अदर देन शेयर होल्डर्स फंड 3,25,000, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिए हुए हैं 2,50,000। कैलकुलेट करंट रेशो। अब देखो हमारी जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ में हमारी क्या होती है, टोटल लाइबिलिटी साइड जो होती है हमारी बैलेंस शीट में, उसमें एक शेयर होल्डर फंड होता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, क्या क्या दिया हुआ है टोटल लाइबिलिटीज़ में, केवल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, ये दो पार्ट दिए हुए हैं। शेयर होल्डर फंड नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अदर देन शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें क्या इंक्लूड है, केवल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी हमको दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी दी हुई है, तो हम इसके बेस पर क्या निकाल लेंगे। अब हमें टोटल लाइबिलिटीज़ क्या दी हुई है, 3,25,000। शेयर होल्डर फंड नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी दी हुई है, 2,50,000। ठीक है, प्लस करंट लाइबिलिटीज़ हमें नहीं दी हुई है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू, इसमें से गए कितने बचे, 75,000 हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। ठीक है, अब हमें वर्किंग कैपिटल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल 1,50,000, करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, करंट लाइबिलिटीज़ माइनस 75,000। तो करंट एसेट्स निकाल लेंगे, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,50,000 प्लस 75,000, 2,25,000। ठीक है, तो करंट रेशो निकाल लेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, 2,25,000 डिवाइड बाय 75,000, 3:1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बस हमको उतना यूज़ करना है जितनी दी हुई है, पहले उससे हमें ओरल कैलकुलेशन निकालनी है। जैसे हमें ये दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल का तो हम कुछ नहीं कर सकते स्टार्टिंग में हम किस चीज़ से यूज़ कर सकते हैं ये देखना है हमको। सबसे पहले टोटल लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया हुआ है, तो इसके बेस पर हम क्या निकालें, अपनी करंट लाइबिलिटीज़ निकालें, करंट लाइबिलिटीज़ को निकाल कर वर्किंग कैपिटल में फिट करें उसको, फिर वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में लगाने के बाद हम अपनी करंट एसेट्स निकाल लेंगे। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करंट एसेट्स दी हुई है, इन्वेंट्रीज दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है हमें 2,40,000। अब करंट रेशो निकालने के लिए बोला है। करंट रेशो क्या होती है हमारी, करंट एसेट्स। हर क्वेश्चन में हमें क्या देखना है सबसे पहले कि हमें निकालने के लिए क्या बोला है। अब हमें करंट एसेट्स तो दिए हुए हैं लेकिन हमें करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए,
तो करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूले का यूज़ करना होगा हमको। अब क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज दी हुई है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है, क्योंकि करंट एसेट्स में क्या होती है, इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूड होती है। हम इन्वेंट्री को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दी हुई है 2,40,000, करंट एसेट्स दिए हुए हैं हमको 4 लाख, माइनस करंट लाइबिलिटीज निकालनी है। करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 6,40,000। तो करंट रेशो कितनी हो गई हमारी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हो गई 4 लाख डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज 6 लाख, सॉरी बाई मिस्टेक क्या करा हमने, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको 1,60,000, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ क्या होगी, इधर चला जाएगा और 2,40,000 इधर आ जाएगा। तो 4 लाख में से 2,42,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1,60,000 बचेगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है फिगर 1,60,000, ठीक है। 4 लाख को डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, तो हमारा ये आ गया है 4 लाख डिवाइड बाई 1,60,000, 2.5 रेशो 1। तो हमारा आंसर ये आ गया है, ठीक है। हमें करंट एसेट्स दे रखी थी, करंट लाइबिलिटीज चाहिए थी, करंट एसेट्स दे रखी है। इन्वेंट्रीज हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया क्वेश्चन में, क्योंकि इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स का पार्ट होती है और इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। वरना अगर वो क्वेश्चन इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती तो वो हमें स्पेसिफिकली इसमें लिख के देता कि करंट एसेट्स ब्रैकेट में अदर देन इन्वेंट्रीज, ठीक है। तो उसने हमें ब्रैकेट में अलग से नहीं कहा कि इन्वेंट्री से अलग है करंट एसेट्स, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में हमने करंट एसेट्स लगाया, वर्किंग कैपिटल लगाई, वैल्यूज़ और करंट लाइबिलिटीज निकाली और रेशो निकाल ली। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करंट एसेट्स दी हुए हैं 5,25,000, इन्वेंट्रीज दी हुई है 2 लाख, ठीक है। इंक्लूड लूज टूल्स एंड 75,000। अब ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा कि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी करंट एसेट्स में इंक्लूड होती है, जब तक कि अलग से ये ना कहा गया हो करंट एसेट्स में कि इन्वेंट्रीज एक्सक्लूड है, ठीक है, करंट एसेट्स में से, ठीक है। तो हम उसे तब तक अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, इन्वेंट्रीज और ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, ठीक है। 2 लाख भी 5,25,000 में इंक्लूड है। इसमें क्या रखा है कि इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी इंक्लूड है, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब भी हम करंट रेशो निकालते हैं तो हम कभी भी लूज टूल्स को करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं करंट रेशो निकालते समय, ठीक है। तो हमें लूज टूल्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा करंट रेशो निकालने के लिए फ्रॉम करंट एसेट्स। तो हम क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स में से क्या करेंगे, नेट करंट एसेट्स क्या है हमारे 5,25,000 है, इन्वेंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन हमें लूज टूल्स को क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि लूज टूल्स को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशो। तो हमने इसमें से इसको हटाया तो कितना बचा, ये 4,50,000, ठीक है। अब हमारे पास नेट करंट एसेट्स ये आ गए जो हमें अपनी रेशो के लिए यूज़ करने हैं। वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। करंट एसेट्स क्या है 4,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,25,000, करंट लाइबिलिटीज़ निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज़ निकाल लेंगे हम, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे 4,50,000 में से, तो कितना आ गया ये हमारा 2,25,000, ठीक है। तो करंट रेशो क्या आ जाएगी हमारी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एक गलत फिगर ले ली है। करंट एसेट्स कितनी है हमारी 5,25,000, ठीक है। तो 5,25,000 माइनस 2,25,000 कितना बचेगा हमारे पास, ये आएगी 3 लाख। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ करंट रेशो हमें केवल एक्सक्लूड करना है लूज टूल्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट एसेट्स हमारी क्या आ गई 5,25,000 थी, उसमें से हमने करंट लाइबिलिटीज़ के फॉर्मूले में इसको लगाया, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में, और करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल घटाई, तो कितने आ गए हमारे पास 3 लाख आ गई करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स कितनी हमारी अभी एक लूज टूल्स हमें वाली जो हमने करंट एसेट निकाली है वो किस में यूज़ करनी है, इन द फॉर्मूला, केवल फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमें नेट करंट एसेट्स की वैल्यू लेनी है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स,
कितना हो गया 4,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, कितना हो गया 1.5:1। तो ये हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी हैड करंट एसेट्स ₹3 लाख। कंपनी के पास करंट एसेट्स है 3 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज़ है 1,40,000। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। जब उन्होंने करंट रेशियो निकाली, जब उनके पास करंट एसेट्स इतनी थी और करंट लाइबिलिटीज़ इतनी है, तो उन्होंने बाद में क्या करा, 20,000 रुपये के गुड्स और ख़रीदे क्रेडिट पर। ठीक है, तो खरीदने के बाद अब करंट रेशियो निकालने के लिए अब कह रहे हैं, तो करंट रेशियो निकालने के हम क्या करेंगे इसमें सॉल्यूशन में, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट रेशियो क्या होती है हमारी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमें कितनी दे रखी है 3 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 1,40,000। ठीक है, अब कह रहा है खरीदने के, हमने गुड्स खरीदा होगा क्रेडिट पर, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़े होंगे 20,000 से। ठीक है, और हमारे पास क्या बढ़ा होगा, स्टॉक बढ़ा होगा। स्टॉक इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो 20,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया हमारा, ये है स्टॉक और ये क्रेडिटर्स। ठीक है, गुड्स खरीदने के बाद, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है तो स्टॉक बढ़ गया और ये खरीदे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 3,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटीज़ ₹1,00,000, करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है 1 लाख रुपये, करंट रेशो दी हुई है 2.5:1, पेड टू अ क्रेडिटर 25,000 रुपये क्रेडिटर को पे किए हैं। तो कैलकुलेट करंट रेशो आफ्टर पेमेंट, पेमेंट करने के बाद हमें करंट रेशो निकालनी है। ठीक है, तो हमें जो ये वैल्यूज़ दी हुई है, ये कब दी हुई है, कब की दी हुई है वैल्यूज़, ये पेमेंट करने से पहले की। तो करंट रेशो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो कि दिया हुआ है 2.5:1। अब क्या कर रखा है हमें, ये तो नहीं दिया हुआ करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी दी हुई है 1,00,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये है। ठीक है, ये हमें 2.5:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमने डाल दिए हैं यहाँ पे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो करंट एसेट्स कितनी, वैल्यू कितनी आ गई 2,50,000, और करंट लाइबिलिटीज़ की दे ही रखी है हमें कितनी 1,00,000। ठीक है, अब कह रहा है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है तो कैश गया होगा कितने से 25,000 से, और क्रेडिटर्स कम हो गए हमारे कितने से 25,000 से। ये कैश पेमेंट हुआ है, कैश पेमेंट, करंट एसेट्स भी घट गए 25,000 से और करंट लाइबिलिटीज़ भी, क्योंकि क्रेडिटर्स रिड्यूस्ड। तो नेट करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारी आफ्टर पेमेंट, करंट एसेट्स कितनी हो गई हमारी, करंट एसेट्स हो गई 2,25,000 और करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 75,000। तो करंट रेशो आफ्टर पेमेंट कितनी हो जाएगी, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, 2,25,000 डिवाइड बाय 75,000, 3:1। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ करंट एसेट्स दी हुई है वैल्यू 6,00,000 एंड करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है 4,00,000, 1:5 हमें करंट रेशो दी हुई है। ठीक है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ वही होती है करंट रेशो 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट रेशो ऑफ 2:1। अकाउंटेंट क्या चाहता है कि वो करंट रेशो मेंटेन करे कितना 2:1 का, जो बेस्ट होती है, बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट पे करने के बाद। ठीक है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ डेट शुड बी पेड। क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट निकालना है जो हमें पेड करना है, जिससे कि हमारी करंट रेशो किस लेवल की हो जाए 2:1, जो अकाउंटेंट चाहता है। तो हमें
इस ये हमारा टारगेट है कि 2:1 को हमें करने के लिए लाइबिलिटीज़ करंट लाइबिलिटीज़ को किस लेवल तक लाना है कि जो हमारे करंट रेशो 2:1 हो जाए। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अभी हमारी जो करंट रेशो जो फिलहाल अभी रेशो है वो कितनी है 1.5, इसको ले जाना कितना है 2:1। ठीक है, जो अभी दे रखा है हमें क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 6 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, और ये दे रखी है हमें रेशो 1.5:1। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में हमारे पास ये है। वो क्या चाहता है कि इसको 2:1 करना चाहता है इस रेशो को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटीज़ में से कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ का कुछ पार्ट पे कर। तो हम एज्यूम करेंगे लेट अमाउंट पेड फॉर करंट लाइबिलिटीज़ बी एक्स। ठीक है, तो अब हम एक्स को माइनस करेंगे। अब जब करंट लाइबिलिटीज़ पे करेंगे, कम करेंगे, लेट सपोज हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है। करंट लाइबिलिटीज़ कब कम होगी हमारी, जब हम क्रेडिटर्स को पैसा देंगे या कोई लोन पे करेंगे। और क्रेडिटर्स को जब हम कम करें, क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो हमारी क्या होगी, करंट लाइबिलिटीज़ भी कम होगी और हमारा करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किससे होगी, कैश। कैश इज़ द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स भी कम होगी उतने अमाउंट से और करंट लाइबिलिटीज़ भी कम होगी उतने अमाउंट से। तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 6 लाख माइनस एक्स। लेट सपोज एक्स को हम क्या समझ लें, कैश पे किया, कैश पे और 4 लाख माइनस एक्स। करंट लाइबिलिटी जो हमारी टोटल 4 लाख थी उसमें से इतने क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, इतनों को पेमेंट कर दी है, इतने क्रेडिटर्स को इतने अमाउंट से कैश पे कर दिया। ठीक है, तो हमारी रेशो क्या चाहिए हमको, 2/1। ये हमारी टारगेट रेशो है, टारगेट। हम कितने अमाउंट घटाएं करंट लाइबिलिटीज़ में से, ठीक है, जो हमारी टारगेट रेशियो ये अचीव हो जाए। तो हमने उसको एक्स एज्यूम कर लिया कि लेट एक्स हम पे करेंगे लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 लाख माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 लाख माइनस 2x। एक फिगर को हम इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 2 लाख। तो ये हमारी x की फिगर आ गई करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, x हमने किसको एज्यूम किया था, करंट लाइबिलिटीज़ को। तो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई 2 लाख। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि यहाँ हमारी रेशो 2:1 हो गई। तो करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स हमारी कितनी थी, 6 लाख। करंट एसेट्स 6 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख। तो हमारी नई करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, 6 लाख माइनस 2 लाख। हमने क्या करना है, हटाना है, क्योंकि करंट एसेट्स भी तो कम होगी हमारी कितने से, 2 लाख से, क्योंकि पेमेंट करना है कैश का, कैश से। और 4 लाख में से भी 2 लाख घटाएंगे। इतने का कैश पे किया है, इतने से क्रेडिटर्स कम किए हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेट करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ कितनी बैठी, 4 लाख, और करंट लाइबिलिटीज़ बैठी 2 लाख। तो रेशो क्या बन गई, 2:1। ये आंसर हो गया हमारा। तो हमारी आफ्टर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ को कम करने के बाद, करंट लाइबिलिटीज़ भी जो कम कैसे होगी, करंट एसेट्स को भी तो रिड्यूस करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को पैसा पे करेंगे तो कैश भी तो रिड्यूस होगा। तो हमने करंट एसेट्स को भी रिड्यूस करा 2 लाख से और करंट लाइबिलिटीज़ को भी 2 लाख से रिड्यूस किया। तो हमारी नई करंट एसेट्स आ गई ये और करंट लाइबिलिटीज़ आ गई ये, जिससे हमारी टारगेट रेशो अचीव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स की वैल्यू दे रखी, करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी है 2.5 है एग्जिस्टिंग करंट रेशो। ठीक है, अकाउंटेंट क्या चाहता है फर्म का कि 2:1 मेंटेन हो, और बाय एक्वायरिंग, ये मेन पॉइंट है, बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। अगर हम कोई करंट एसेट्स क्रेडिट पे एक्वायर करेंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। मान लो हमने किसी से गुड्स परचेज किया तो वो हमारा स्टॉक बढ़ेगा क्रेडिट पर। स्टॉक तो बढ़ गया लेकिन क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हमने जो पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है बिल्कुल। ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। एग्जिस्टिंग करंट रेशो कितनी है, 2.5/1। करंट एसेट्स की वैल्यू 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख
डिवाइड बाय 4 लाख। तो ये हमारी एग्जिस्टिंग करंट रेशो है जो अभी फ़िलहाल में है, लेकिन अब क्या हो जाता है 2:1। इसको क्या करना चाहता है, 2 करना चाहता है इस रेशो को, 2:1। और वो क्या करना चाहता है, उसको करंट एसेट्स को एक्वायर करना चाहता है। तो अब हमारी नई लेट क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे करंट एसेट्स बी एक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एक्स। हमने एक्स मान लिया कि एक्स करंट एसेट्स को हम एक्वायर करेंगे, तो हमारी जो टारगेट रेशो है वो अचीव हो जाएगी 2:1। तो अब हमारे पास क्या है 10 लैक्स डिवाइड बाय 4 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्वायर करना है। तो नेट करंट एसेट्स को हम एक्वायर करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होंगे। तो एक्स से हमने करंट एसेट्स को बढ़ाए तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने लेट सपोज उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कुछ खरीदा है, तो हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट पर, तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गई, स्टॉक बढ़ गया हमारा। और किसी क्रेडिटर से ख़रीदा होगा तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने गुड्स खरीदा। और हमारी टारगेटेड रेशो जो हमें अचीव करनी है वो क्या है 2:1, जो अकाउंटेंट चाहता है। तो इस ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद वो क्या चाहता है कि 2:1 हो जाए हमारी जो रेशो है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें, 10 लाख प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 लाख प्लस 2x, एक्स इज इक्वल्स टू 2 लाख। ठीक है, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई 2 लाख, मतलब जितने से हमें बढ़ानी है करंट एसेट्स को। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स कितने से, 2 लाख से। ठीक है, तो हमारे न्यू करंट एसेट्स कितने हो गए, हमारे न्यू करंट एसेट्स 10 लाख पहले से थे और 2 लाख और हो गए, तो 12 लाख हमारे करंट एसेट्स हो गए। और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, ये करंट एसेट्स थे, करंट लाइबिलिटीज़ न्यू करंट लाइबिलिटीज़ 4 लाख पहले से थी 2 लाख से और इंक्रीज हो गई है, तो ये कितना हो गया 6 लाख। ठीक है, तो न्यू करंट रेशो हमारी कितनी आ गई 12 लाख डिवाइड बाय 6 लाख इज इक्वल टू 2:1। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई कर लिया हमने इसको। ठीक है, तो हमारे करंट एसेट्स कितने थे 10 लाख थे, 4 लाख थे। हमें तो किसी अमाउंट से उसको, जिस अमाउंट से हमें इंक्रीज़ करना था उस किसी फिगर से जिससे हमारी रेशो 2:1 हो जाए, तो वो फिगर क्या निकल के आई हमारी, ये इतने से इंक्रीज़ करना है। फिर हमने क्या करा, उसी चीज़ में उसको पुट करके देखा, तो देखो हमारी रेशो 2:1 आ रही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ ₹3 lakhs, it paid current liabilities of ₹60,000 after the payment, current ratio was 2:1, determine current liabilities and working capital after and before the payment was made। फर्म के पास करंट एसेट्स दी हुई हैं, इट पेड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 60,000, उसने 60,000 रुपये की पेमेंट करी है करंट लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, लेट सपोज क्रेडिटर्स की। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशो क्या हो गई, इस पेमेंट करने के बाद करंट रेशो 2:1 हो गई है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमने कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हमारी थी इन टोटलिटी, क्योंकि ये केवल पार्ट में, ये एक पार्ट है कि हमने इतनी करंट लाइबिलिटी पे की है, लेकिन टोटल में करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है वो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है निकालने के लिए। एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड, जब ये पेमेंट हुआ उससे पहले हमारी वर्किंग कैपिटल क्या थी और इस पेमेंट करने के बाद हमारी वर्किंग कैपिटल क्या थी, तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे करंट एसेट्स दिए हुए हैं ₹3 लाख। ठीक है, अब हमें क्या है, क्वेश्चन में जो करंट रेशो दी हुई है वो आफ्टर पेमेंट दी हुई है, बिफोर पेमेंट नहीं दी हुई है। आफ्टर द पेमेंट करंट रेशो वॉज 2:1, तो हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ भी क्या चाहिए होंगी, आफ्टर पेमेंट चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम, ये हमारे पास क्या है करंट एसेट्स 3 लाख जो है ये हमारे पास बिफोर पेमेंट दी हुई है। ठीक है, और हमें आफ्टर करंट
करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट चाहिए, ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट निकालनी है, ठीक है। अब लेट सपोज लेट करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट बी एक्स रह गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारी करंट रेशो क्या है, करंट रेशो आफ्टर पेमेंट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू 2:1। अब करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट हमें निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट हमने क्या एज्यूम की है, एक्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट क्या निकालेंगे हम, अब हमने करंट लाइबिलिटीज़ कितनी पे करी है, 60,000। अब क्रेडिटर्स को पे किया होगा तो क्या किया होगा, कैश पे किया होगा 60,000 से, तो हमारी करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितने से घट जाएगी, 60,000 से घट जाएगी। तो 3 लाख माइनस 60,000, ठीक है, ये हमारी कैश पेमेंट हुई है। और हमने ये करंट एसेट्स पहले से ही हमने क्या, करंट लाइबिलिटीज़ पहले से ही क्या एज्यूम किया हुआ है कि आफ्टर पेमेंट क्या है हमारी, एक्स है, ठीक है। तो अब करंट रेशो आफ्टर हमें ये दे रखी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2,40,000 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 2,40,000, एक्स की वैल्यू हो गई 1,20,000। तो हमारी एक्स की हम एज्यूम किया था हमने, करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹60,000, 60,000 की पेमेंट के बाद हमारी करंट लाइबिलिटीज़ क्या बैठ रही है, 1,20,000, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट ऑफ ₹60,000, तो 60,000 इसमें ऐड बैक हो जाएंगे, 1,20,000 प्लस 60,000, 1,00,000, ये 1,20,000 है, 1,80,000 हो गई, ठीक है। 1,80,000 में से हमने 60,000 की पेमेंट करी है, तभी तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट कितनी बैठी, 1,20,000 बैठी है। और करंट एसेट्स कितनी है हमारी, बिफोर करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट हमारी यही थी, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो करंट वर्किंग कैपिटल निकालने हमें कौन सी निकालनी है, बिफोर पेमेंट भी और आफ्टर पेमेंट भी। तो हमें दोनों केसेस में क्या होगा, बिफोर वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बिफोर करंट एसेट्स चाहिए, बिफोर पेमेंट करंट एसेट्स, एंड बिफोर पेमेंट करंट लाइबिलिटीज़। और करंट वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट और करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज़ हमने निकाल ली है आफ्टर और बिफोर पेमेंट, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट यही थी हमारी, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट कितनी हो गई हमारी, 3 लाख माइनस कितनी पेमेंट की थी हमने, 60,000, 2,40,000। अब क्या निकाल लेंगे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट ऑफ ₹60,000 कितनी, पहले कितनी थी, करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट 3 लाख माइनस, और करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट 1,80,000, कितनी आ गई, 3 लाख माइनस 1,80,000, 1,20,000। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट क्या हो गई हमारी, 1,20,000 हो गई। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹60,000, अब आफ्टर पेमेंट वर्किंग कैपिटल निकालनी है, तो आफ्टर पेमेंट क्या चाहिए, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट 2,40,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज़ आफ्टर पेमेंट 1,20,000। तो कितना आ गई हमारी करंट लाइबिलिटीज़, वो सॉरी वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट ऑफ ₹60,000, 1,20,000। सेम इन बोथ केसेस, वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट 60,000, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट 60,000, हमारी सेम वर्किंग कैपिटल आ रही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस हमें क्या करना है, करंट लाइबिलिटीज़ को एज्यूम किया कि हमने इतनी करंट लाइबिलिटीज़
ये है हमारी आफ्टर पेमेंट के बाद, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, रेशो, मेन चीज़ क्या है, हमें रेशो कौन सी दी हुई है, आफ्टर पेमेंट की रेशो दी हुई है, करंट रेशो। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें वही चाहिए होंगे जो आफ्टर पेमेंट हमारी होंगी। तो हमारे आफ्टर पेमेंट हमने लेट सपोज कर लिया करंट लाइबिलिटीज़ एक्स है, तो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट क्या होगी 60,000, क्योंकि पेमेंट के बाद, क्योंकि करंट एसेट्स की फिगर हमें दी हुई है और उसमें से हमने आफ्टर पेमेंट जो पेमेंट हमने किया वो हटा दिया है, तो करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट आ गए हमारे, उसे रेशियो में पुट किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली और उसके बेस पर हमने करंट लाइबिलिटीज़ निकाली आफ्टर पेमेंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ बिफोर पेमेंट। फिर उसी के बेस पर हमने करंट एसेट्स, हमें ये गिवन थी क्वेश्चन में बिफोर पेमेंट, तो हमने 60,000 पेमेंट किया तो करंट एसेट्स घट गए 2,40,000 से, क्योंकि कैश पे किया होगा। फिर जब हमारे पास ये चार चीज़ें हो गई तो फिर तो वर्किंग कैपिटल निकालना ईजी है, बिफोर एंड आफ्टर पेमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम क्विक रेशो एंड वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।